हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिलियन डॉलर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जो सवाल है जो बार बार हमसे पूछा जा रहा है, वो है डिस्टेंस एमबीए के बारे में। बहुत सारे सवाल हमें आए थे, उसके बारे में ही बहुत सारे जो मिसकंसेप्शंस है लोगों के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं कबीर भूपेश राज, फिर से आपके साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस है डिस्टेंस एमबीए के बारे में, और इज़ इट वर्थ इट। क्या ये वर्थ है एमबीए, डिस्टेंस एमबीए करना क्या वर्थ भी है, हम जो पैसा लगा रहे हैं क्या वो सही जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिस्टेंस एमबीए के कुछ सबसे बड़े जो मिसकंसेप्शंस है, मिथ है, वो बता दूं। सबसे बड़ा मिथ तो यह है कि अ, इसको करने के बाद मतलब डिस्टेंस एमबीए को करने के बाद कोई जॉब मिलने वाली नहीं है या इसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये बहुत गलत है ये कहना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इवन डिस्टेंस एमबीए करने के बाद भी जॉब मिली है, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना एक अलग आपके सामने स्टैंड रखना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस एमबीए करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलेगा। बट सी ऑलवेज रिमेंबर, एक एचआर ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें तो यू विल रियलाइज़ कि हमेशा जो जॉब जो होती है वो आपके स्किल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होगी रेदर देन जस्ट सर्टिफिकेशन। ओके, तो मैं जब बताऊंगा कि डिस्टेंस एमबीए के साथ भी आपको जॉब मिल सकती है, तो मेरा मानना ये भी है कि इसके साथ मतलब आपके पास रिक्वायर्ड जो स्किल्स है वो भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहला मिसकंसेप्शन है कि इसके बाद कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। तो आई जस्ट वांट टू ब्रेक दैट मिसकंसेप्शन। इसके रिलेटेड बहुत सारे मुझे क्यूरीज आई है, मैं सारे उनको अभी वन बाय वन क्लियर आउट करूंगा। सेकंड ये है कि अगर डिस्टेंस एमबीए आप करते हो तो आपको उसके बाद बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसे भी मैं गलत मानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस एमबीए करने के बाद आपको बड़ी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उल्टा मिल सकती है अगर आप नहीं करते हो। क्योंकि दो सिनारियो है, देखो दो सिनारियो यहाँ पे होने वाले हैं। एक तो ये है कि अगर आप डिस्टेंस एमबीए कर रहे हो और उसके बाद मतलब प्लस आपका जो भी डिग्री वगैरह जो आपके साथ है वो, और इसको लेके जाके किसी आप कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो एक ये सिनारियो हो गया। और एक सिनारियो है कि आपके पास एमबीए नाम की कोई डिग्री नहीं है, आप रेगुलर में जा रहे हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे एमबीए कहीं ना कहीं आपको एक मददगार साबित हो जाए, ठीक है। तो ये था दूसरा मिथ। तीसरा मिथ मैं बस करना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा मेरे सामने आता है कि डिस्टेंस एमबीए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव टाइप के लोगों के लिए है। देखिए, कहीं ना कहीं इस मिथ में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है कि हाँ, अगर आप पहले से जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा डिस्टेंस एमबीए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी उतना पैसा खर्च नहीं कर सकते और उनको जॉब भी करना पड़ेगा किसी और फील्ड में, वो स्टूडेंट है जब पास आउट हुए हैं, और ऐसे में अगर वो डिस्टेंस एमबीए में जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे स्कोप है। बट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑफकोर्स वो रेगुलर एमबीए जितना नहीं है, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द सिनारियो कि ये रेगुलर एमबीए जितना जैसा नहीं है, तो ऑफकोर्स इसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे, लेकिन फिर भी देर इज़ अ चांस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको करियर में ग्रोथ मिले। अब ये जो तीसरा मिसकंसेप्शन था, फोर्थ मिसकंसेप्शन, लोग बोलते हैं कि डिस्टेंस एमबीए करने के बाद आपको कोई बड़ा प्रमोशन नहीं मिलेगा। यूजुअली आपको बता दूँ, डिस्टेंस एमबीए लोग प्रमोशन के लिए किया करते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि इसके बाद कोई बड़ा प्रमोशन आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। फिफ्थ जो सवाल आया है वो मिसकंसेप्शन नहीं है, बट ये सवाल है कि क्या डिस्टेंस एमबीए आपको करियर स्विच में हेल्प करेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों। कोई भी जगह पे जब आप करियर स्विच करना चाहते हो, और ये जो सवाल है इसको मैं थोड़ा अगर समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेजरली जो हमें सवाल पूछा गया था और उसको जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई बहुत सारे लोगों के साथ जिनकी ये क्वेरी रही थी, तो मुझे पता चला कि इनके दिमाग में एक और सवाल था कि उनका बैकग्राउंड पहले है या तो बीएससी होगा या तो बीटेक होगा या बीकॉम होगा, इस तरह का कुछ पहले उनका बैकग्राउंड रहा है, और नाउ दे वांट टू चेंज इट। तो दे आर डूइंग जॉब, दे वांट टू चेंज इट। अब चेंज करना है उनको, करियर स्विच करना है इनटू मैनेजमेंटिंग, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीज़ें हैं। मैनेजमेंट की लेवल में आप पूरी तरह से कोर हार्डकोर मैनेजमेंट के इसमें जाना चाहते हो, तो नाउ this is up to the that organization which is going to give you the opportunity. It's not that easy but it's not that hard also. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जब डिस्टेंस एमबीए करते हो तो आप अगर अच्छी कॉलेजेस से कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें भी आप उनको बता सकते हो। दूसरा, आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जब आप जाते हो इंटरव्यू में, अगर आप वो भी बताते हो तो फ़ायदा रहता है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है, थोड़ा बहुत प्रेफरेंस जो है
वो ज़्यादातर इन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने रेगुलर एमबीए किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनको उन चीज़ों में एक्सपीरियंस है। बट आप कैसे करके अगर वो एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लो एंड देन यू हैव योर डिस्टेंस एमबीए सर्टिफिकेशन, तो दिस विल आल्सो हेल्प यू इन लॉट मैनी वेज। ओके, सो ये मुझे बताना था कि जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, इसके अलावा एक और जो सवाल पूछा गया था मुझे बहुत सारे लोगों के थ्रू, कि अगर मान लो वो एमबीए कर भी देते हैं, ठीक है, तो क्या उसका उतना फ़ायदा होगा? देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन है जिसमें ये अलग अलग तरीके से काम करेगा। अगर आप जस्ट पास आउट हो और अगर पॉसिबल है आपको करना, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप रेगुलर एमबीए ही करो। अगर आप बहुत सालों से कोई जॉब कर रहे हो और उसके बाद देन यू आर थिंकिंग अबाउट द डिस्टेंस एमबीए, तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा डिस्टेंस एमबीए का। लेकिन आप जब बोलते हो कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा होगा, तो अलग अलग सिनारियोज आपके सामने होते हैं और वहाँ पे उसके हिसाब से उसका यूज़ होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं ये भी मानता हूँ कि किसी भी चीज़ का फ़ायदा हम करवा के लेते हैं। इट्स नॉट कि हाँ उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, बट यू हैव टू थिंक कि कैसे इनोवेटिव तरीके से आप उसका फ़ायदा करवा के ले सकते हो। और लोग जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे ये भी बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पर कि यार देखिए दोस्तों, हमें एक चीज़ और साथ में करनी होगी, वो ये है कि हमें कुछ स्किल भी लर्न करने पड़ेंगे। तो एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन आपको मार्केटिंग के स्किल्स ही नहीं आते, आपको सेल्समैन नहीं बनना है, वेल सेल्समैन नहीं बनते लेकिन सेल्समैन नहीं जाना है, तो फिर सोचना है कि करना क्यों है ना। बहुत लोगों का तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है कि भाई एमबीए करना क्यों है, तो यहाँ पे तो गलती कर रहे हैं हम लोग। पहले ही बात तो क्लियर कीजिए आपके ऑब्जेक्टिव की क्यों करना है। दूसरी बात, फिर अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो फिर 2-3 चीज़ें ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, कि बाबा मेरा सर्टिफिकेशन से मुझे इसमें हेल्प मिलेगा, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, या देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि यू डोंट हैव अ क्लैरिटी ओनली, तब मैं सोचूंगा कि थोड़ा स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में सोचिए रेदर देन डूइंग डिस्टेंस एमबीए। अगर आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है, बस जैसा दिल कर रहा है आगे जाना है, तो आई वुड थिंक कि यार थोड़ा सा और जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, राइट, जैसे डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा आप और जानकारी लीजिए, उसमें देखिए अगर कुछ कर सकते हो, क्योंकि जब क्लैरिटी नहीं होती है तो पूरे पैरामीटर्स बदल जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ क्लियर पिक्चर दे रही होगी। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है आपके, तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, मैंने आपको बताया भी था, उसके बहुत सारे आंसर्स भी दिए हैं। एक और बात है कि देखिए दोस्तों, बहुत सारे कॉलेजेस फ्रॉड भी होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एमबीए में थोड़ा सा सोच समझ के, उनका रिव्यू देख के, आप लोग मुझे रिव्यू बता रहे थे। देखिए इंडिया में बहुत सारी कॉलेजेस है जो डिस्टेंस एमबीए प्रोवाइड करती है, और आप पर्टिकुलर अगर एक एक कॉलेज के बारे में पूछोगे जो कि टॉप 100 में भी नहीं आती, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू कीजिए, लोगों से फैक्ट चेक कीजिए कि कहाँ पे किसने वहाँ से किया, उसका कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, एंड देन ओनली यू टेक अ डिसीजन। ठीक है, सिर्फ छोटे अगर थोड़ा बहुत पैसों का हो रहा है, तो देखिए अगर कोई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है जहाँ से थोड़ा बहुत अगर आप पैसा डाल दोगे, तो मुझे लगता है वो यूज़ होगा, क्योंकि लोग उस यूनिवर्सिटी को जानते हैं, वहाँ की कुछ डिग्री की कोई वैल्यू है, तो अच्छा रहेगा। बट फिर भी मेरा मानना ये है कि अलग अलग सिनारियोज़ में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा एमबीए के बारे में। ठीक है, और सिर्फ आप अगर सोचते हो कि यार इससे बहुत बड़ा करियर चेंज हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला है। बट या ये मदद करेगा, मैंने सिनेरियो भी आपके सामने बताया। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि आगे करना क्या है, तो आई वुड रियली रिकमेंड टू गो फॉर स्किल बेस्ड कोर्सेज। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर करियर रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए, तो हमने करियर डिस्कवरी हैंडबुक की लिंक दी है मैंने नीचे, जिसमें मैंने लगभग 1000 पेजेस की वो ई बुक है, जिसमें हम लोग इंडिया में जितने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उनकी सारी जानकारी हमने दी है। आपको आपके भाई बहन जो भी हो गए, जो करियर के इस पॉइंट पे हैं जहाँ पे उनको एक मेजर डिसीजन लेना है, तो आप वो बुक ले सकते हो। मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और वो जो नोटिफिकेशन वाला बटन होता है वो ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं कुछ और इंसाइट्स लेके आऊँगा आपके लिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे दिए रखी है, और वहाँ पे भी आप कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। थैंक्स अगेन फॉर द लव, सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट। थैंक यू।